Guys, and welcome to our today's video in which we are going to discuss our unit number 2nd, section number 1st, which is the world at our fingertips. So let us begin with our first part, which is fill in the blanks with the most suitable words. So you have to find some certain words from the chapter that we have read, which is the world at our fingertips, and आपको उन words को in blanks में ध्यान से apply करना है, ठीक है. So our first question is that the most sensitive parts of the skin are in our hands and lips. अभी यहाँ पे जो ये रेड में दिए हुए हैं ये क्या है, आंसर्स है, ठीक है. ये जो सारे रेड में मार्क किए हुए हैं ये सारे आंसर्स हैं. तो अभी हम लोग देखते हैं कि द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स. अभी देखो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ को होल्ड करके देखते हो, ठीक है. आप मान लो आप एक अंडे को होल्ड कर रहे हो जो गर्म है, तो आपको वो हाथ पे एंड आपके लिप्स पे सबसे ज़्यादा फील होगा. क्यों? बिकॉज आपके हैंड्स पे एंड आपके लिप्स पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं, इसीलिए इसका आंसर आएगा हैंड्स एंड लिप्स. कि हमारी बॉडी के जो सबसे ज़्यादा दो सेंसिटिव पार्ट्स हैं वो है हमारे हैंड्स एंड वो है हमारे लिप्स. देन द B1 is कि the skin on our back has fewer receptors than the skin on our fingers. कि हमारी जो स्किन है, हमारी जो पीठ की स्किन है, ठीक है, उस पर जो रिसेप्टर्स के नंबर होते हैं, मतलब जितने रिसेप्टर्स हैं हमारे फिंगर्स पे, हमारी बैक पे उससे कम रिसेप्टर्स है. या फिर आप बोल सकते हो कि हमारी जो बैक है, हमारी जो पीठ है वो कम सेंसिटिव है. ओके, सो दिस वाज द आंसर, fewer. C is that there are more touch receptors on our hands than our thighs. अभी यहाँ पे कौन सा कंपैरिजन हो रहा है, थाइस का किसी और चीज़ से कंपैरिजन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैंड्स ही आएगा. बिकॉज हमारे हैंड्स पे हमारे थाइस से ज़्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे हैंड्स हमारे थाइस से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, एज वी हैव रेड इन द चैप्टर. So D is कि in the Braille each letter is represented by a pattern of embossed dots. अभी अगर आपने ब्रेली नहीं देखा तो मैं आपको एक स्लाइड शो करती हूँ जिसमें आप ब्रेल को देख सकते हो कि वो क्या होती है मेनली. तो यहाँ पे भी हमें यही दिया हुआ है कि ब्रेली सिस्टम में हर एक लेटर को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. जो हमने डॉट्स देखी थी ना वो अलग अलग शेप बनाती है. जैसे मान लो अगर मुझे एन लिखना है तो एन ऐसे करके डॉट्स में रिप्रेजेंट की जाएगी जिसे विजुअली इम्पेयर्ड लोग पढ़ सकें, ठीक है. सो अवर ई इज़ कि वेयर एवर देयर आर मोर टच रिसेप्टर्स द स्किन इज़ मोर सेंसिटिव. कि जहाँ पे भी ज़्यादा टच रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारी स्किन है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगी. तो ऑब्वियस ही बात है कि जहाँ पे ज़्यादा टच रिसेप्टर्स होंगे वहीं पे ज़्यादा जो हमारी स्किन है वो सेंसिटिव होगी. सो एफ इज़ कि द इंग्रेडिएंट इन चिली विच क्रिएट्स द हॉट सेंसेशन इज़ डैश. डैश में आप क्या लिखोगे, कैप्साइसिन. कि जो इंग्रेडिएंट एक चिली में हमें एक हॉट सेंसेशन देता है, जब आप चिली को टेस्ट करते हो तो आपको हॉट फील होता है, आपको तीखा फील होता है, तो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट, कौन सा ऐसा केमिकल होता है चिली में जो हमें ये सेंसेशन देता है. सो यू विल राइट द आंसर कैप्साइसिन. ओके, so let us move to our G blank, which is that the dash in the skin sends messages to the brain. तो इसका भी क्या आएगा आंसर, इसका भी आंसर आएगा रिसेप्टर्स. कि जो हमारे स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि हाँ भाई अभी मैंने चीज़ को टच किया, तो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ब्रेन को मैसेज भेज देंगे. ओके. Okay, so now our next question is that the skin in our fingers can distinguish and discriminate between many sensations. Give one example for each of the following capacities of the skin. तो अभी आपको ऑब्वियसली पता है कि जो स्किन होती है हमारी फिंगर पे वो काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ों में डिस्टिंग्विश कर सकती है, काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट कर सकती है. तो आपको ये बताना है एग्जाम्पल देके कि इन दो चीज़ों में, जो भी आपको ये पार्ट दे रखे ए बी सी डी, इन दोनों नेचर में, ठीक है. अभी सिल्की एक नेचर हो गया, कोर्स एक और नेचर हो गया, सॉफ्ट एक नेचर हो गया, हार्ड एक और नेचर हो गया. तो आपको एग्जाम्पल से बताना है कि आप कैसे इन दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है. तो अगर आपको नहीं समझ आया, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा. सो अवर ए पार्ट इज़ दैट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सिल्की एंड
कोर्स, कि हम सिल्की एंड कोर्स के बीच में कैसे डिफ़र कर सकते हैं, कैसे हम उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सिल्की मतलब जो पूरी तरह स्मूथ हो, अगर आपने कभी भी कोई सिल्की साड़ी देखी होगी, आप उसको टच करके देखोगे बिल्कुल स्मूथ होती है। कोर्स का क्या मतलब होता है? कोर्स जैसे आपने अभी आपके बाथरूम में स्क्रबर रखा होता है ना, जो फुट स्क्रबर होता है, तो वो क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है वो कोर्स होता है, ठीक है। मतलब कहीं से वो थोड़ा सा नीचे होता है, कहीं से वो थोड़ा सा ऊपर होता है, तो उसको हम लोग कोर्स बोल सकते हैं। हमें इन दोनों चीज़ों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। अभी आपको एक एग्जांपल देनी है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो टचिंग अ सैटिन स्कार्फ एंड रनिंग योर हैंड ओवर द सैंड एट बीच। अभी सिल्की का आप कैसे बता सकते हो कि जब भी आप किसी सैटिन स्कार्फ को या फिर स्मूथ स्कार्फ को टच करते हो, आप चाहे सिल्क स्कार्फ का भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, जब भी आप किसी सिल्क स्कार्फ को टच करते हो तो आपको एकदम स्मूथ सेंसेशन फील होता है, आपको मतलब कोई भी अड़चन नहीं दिखाई देती है जब उस पर आप अपना हाथ फहराओगे। देन द नेक्स्ट वन इज़ द सैंड एट द बीच। अभी सैंड एट द बीच, जब आप अपना हाथ सैंड पे, या फिर चाहे आप हमारे आई थिंक अगर कोई भी आपके घर में गार्डन है या फिर नहीं है, आप कहीं भी देख लो, ठीक है, जहाँ पे भी आपको सैंड अवेलेबल है, आप अगर उस पर हाथ ऐसे फहरा के देखोगी तो आपको मतलब आपको ऐसी सेंसेशन फील होगी कि ये थोड़ा सा बस कि वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। किसी जगह से ऊपर है वो, थोड़ा सा किसी जगह से नीचे है, थोड़ा सा रफ सा है सरफेस, ठीक है। तो अभी सैंड होती है वो भी रफ होती है, जो भी आप हाथ उस पर फहराते हो तो आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देन द बी वन इज द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड। अभी सॉफ्ट एंड हार्ड में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इसकी आपको एग्जाम्पल देनी है। तो बी का आंसर आ सकता है कि पिकिंग अप एंड प्रेसिंग सम कॉटन एंड प्रेसिंग अ रॉक। तो पहले क्या आ जाएगा कि आप किसी पहले कॉटन को पिकअप करके देखो, जब आप उसको प्रेस करोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर लगाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब वो एकदम से ऐसे नीचे चली जाएगी और यू कैन से कि वो एकदम से प्रेस हो जाएगी। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो कॉटन है वो सॉफ्ट है। एंड अभी आप on the other hand, if you try to press a rock, if you try to apply pressure on a rock, the rock will remain the same. rock का कुछ नहीं होगा, ठीक है, रॉक इधर से उधर नहीं होगा। तो आप उसको बोल सकते हो कि रॉक हार्ड है एंड कॉटन जो है सॉफ्ट है। देन सी इज दैट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फर्म एंड लूज, फर्म एंड लूज। सो फर्म एंड लूज का आप लोग बोल सकते हो, फर्म मतलब थोड़ा सा टाइट वगैरह बोल सकते हो, या फिर थोड़ा सा हार्ड सा ही समझ लो, ठीक है। फर्म मतलब थोड़ा सा टाइट समझ लो, लूज का मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट ही समझ लो। तो अभी हम लोग देखते हैं डिस्टिंग्विशन बिटवीन फर्म लूज, आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अभी प्रेसिंग एन अनराइप मैंगो, फर्म अनराइप मैंगो, अनराइप मैंगो मतलब जो मैंगो अभी पका नहीं है, आप उसको प्रेस करके देखोगे वो थोड़ा सा आपको फर्म लगेगा, थोड़ा सा टाइट लगेगा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा। वैसे हार्ड इज़ नॉट द राइट टर्म टू डिफाइन फर्म, बट फिर भी आप इसको ये समझ सकते हो, ठीक है, कि जब भी आप किसी भी अनराइप मैंगो के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो थोड़ा सा मतलब वो हार्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है, वो थोड़ा सा फर्म होता है। देन लूज़ का हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जो ओवर राइप्ड मैंगो होते हैं। ओवर राइप्ड मैंगो कौन से होते हैं, जो मतलब कुछ ज़्यादा ही पक जाते हैं और यू कैन से के स्पॉइल हो जाते हैं, ठीक है, वो मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, उनकी स्किन लूज़ हो जाती है। एंड जो आपका अनराइप मैंगो है जो अभी तक पका नहीं है, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा टाइट होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डिफरेंट पैटर्न्स। अभी हम डिफरेंट पैटर्न्स के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट लेटर्स इफ दे आर एम्बोस्ड ऑन पेपर सिंपली बाय टचिंग देम। If someone were to trace a letter on our back, we usually are able to tell which letter it is. तो अभी हम किसी भी पैटर्न के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, देखो अभी हम डिफरेंट लेटर्स के बीच में आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम उनको पेपर पे एम्बोज करें, और यू कैन से कि जैसे हमने ब्रेली सिस्टम किया था, ठीक है, ब्रेली सिस्टम में डॉट्स के ज़रिए से एम्बोज किए गए थे डिफरेंट लेटर्स को, ठीक है। अभी हम जब उनको टच करते हैं तो काफ़ी सारे पैटर्न्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अभी आपके साथ ये कई बार हुआ होगा कि जब भी कोई आपकी पीठ पे कोई लेटर बनाने की कोशिश करता है, आपने अगर वो कभी गेम खेली है तो जब भी आपके पीठ पे कोई भी लेटर बनाने की कोशिश करता है, आपको गेस करना होता है, तो आप इजीली गेस कर सकते हो बिकॉज यू हैव रिसेप्टर्स ऑन योर स्किन, ठीक है। इससे आप डिफरेंट पैटर्न्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। So our next question is that describe two ways in which the skin protects us from harm. कि आपको कोई भी ऐसे दो वेज बताने हैं जिससे हमारी जो स्किन है हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरह के हार्म से, किसी भी तरह के नुकसान से। तो अभी हमारा क्वेश्चन
है, क्वेश्चन तो चलो आपको समझ आ गया, हम लोग आंसर देखते हैं कि द स्किन ऑन आवर हैंड्स हेल्प अस फील इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज हार्ड और सॉफ्ट, कि हमारी स्किन जो है, हमारे हाथों की जो स्किन है, हमें हेल्प करती है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन सा ऑब्जेक्ट है वो हार्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट है सॉफ्ट है। तो इसीलिए हम ये भी डिफ़र कर सकते हैं, हम ये भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस चीज़ को हम लोग खा सकते हैं, किस चीज़ को हम नहीं खा सकते। अभी आप मतलब किसी भी जगह से रॉक उठा के तो नहीं खा सकते ना, नहीं ना, बिकॉज आपको ऑब्वियसली पहले ही पता चल जाता है कि रॉक हार्ड है एंड आप उसको च्यू ही नहीं कर पाओगे, आप उसको चबा ही नहीं पाओगे, ठीक है, एंड वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा एंड इट कैन लीड टू फर्दर डिफ़िकल्ट कंसिक्वेंसेस, या फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आगे जाके आपकी हेल्थ से, ठीक है। इसीलिए वो हमें प्रिवेंट करती है, आवर स्किन प्रोटेक्ट्स अस सो दैट वी डू नॉट पुट एनी हार्ड थिंग्स इन आवर माउथ, ठीक है, विच कैन नॉट बी चूड एंड विल हर्ट आवर टंग और टीथ, कि हम हार्ड थिंग्स अपने मुंह में जो नहीं रख सकते, जो हमारे टीथ, अब अगर ऑब्वियसली अगर आप कोई हार्ड चीज़ को चबाओगे तो आपकी टीथ जो है कमज़ोर हो जाएंगे, आपके टीथ टूट भी सकते हैं एंड आपकी टंग को भी हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक ये वे हो गया एंड सेकंड वे क्या हो गया कि हमारी जो स्किन है वो हमें हेल्प कर सकती है टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा टेम्परेचर हार्ड है एंड कौन सा टेम्परेचर कोल्ड है, कौन सा टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हॉट है एंड कौन सा टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है एंड कौन सा टेम्परेचर मीडियम है। तो अभी देखो, अगर आप किसी भी हॉट सरफेस पे अपना हाथ रखोगे ऑब्वियसली वो जल जाएगा एंड किसी हॉट सरफेस पे किसी कोल्ड सरफेस पे रखोगे तभी भी आपके हाथ के लिए वो अच्छा या नहीं होगा, या फिर आपकी स्किन के लिए वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए स्किन हमें इस चीज़ से भी प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पे भी वही लिखा है कि इट हेल्प्स अस अवॉइड द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर विच आर नॉट गुड फॉर द वर्किंग फॉर द ह्यूमन बॉडी। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंसेशंस। अभी हमें इन फॉलोइंग सेंसेशंस को एक्सप्लेन करना है कि हमें ये क्यों फील होता है, या फिर हम ये फील करते भी हैं तो कैसे करते हैं। सो आवर फर्स्ट वन इज़ दैट वी फील हॉट व्हेन वी ईट चिली, कि हमें हॉट फील होता है, हमें तीखा फील होता है जब भी हम मिर्ची खाते हैं, हम चिली खाते हैं। चिली का मतलब होता है मिर्ची, ठीक है। तो चिली में क्या होता है ना, एक केमिकल होता है या फिर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्साइसिन, एंड ये हमारे जो टंग में हीट रिसेप्टर्स होते हैं उसको एक्टिवेट कर देता है, हमारे ब्रेन में जो हीट रिसेप्टर्स होते हैं उससे आइडेंटिफाई कर देता है एंड हमारी जो बॉडी है वो स्वेट रिलीज़ करना शुरू कर देती है एंड थोड़ी सी यू कैन से कि शार्प सी हमें सेंसेशन होती है, तीखी सेंसेशन होती है। So our B is that we have a cool feeling when we suck a throat lozenge। अगर ये वाला वर्ड आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप इसको मेंथॉल समझ लो, ठीक है। आपने खाई होगी ना मेंथॉल, तो खाई होगी ऑब्वियसली, जो भी च्युइंगम वगैरह होती है या फिर जो भी आपको हैप्पीडेंट वगैरह मिलते हैं ना, उसमें क्या होता है मेंथॉल वगैरह होती है, और उसको आप लोग थ्रोट लॉजेंज भी बोल सकते हो। तो थ्रोट लॉजेंज से हमें अपनी थ्रोट में कूल फीलिंग जो आती है। अभी फॉर एग्जांपल ले लो, अगर आपने कभी भी विक्स खाई होगी, ऑब्वियसली खाई होगी, तो आपको ना अपनी थ्रोट में, अपने गले में एक कूल सी सेंसेशन फील होगी। तो आपको वो बताना है कि हमें वो क्यों फील होती है। तो इसका आंसर होगा कि थ्रोट लॉजेंजेस कंटेन मेंथॉल विच इज़ केमिकल दैट अफेक्ट्स द रिसेप्टर्स फॉर कोल्डनेस इन आवर ब्रेन मेकिंग इट फील कूल। तो थ्रोट लॉजेंज में क्या होता है, अभी देखो चिली में कौन सा केमिकल था, कैप्साइसिन, अभी थ्रोट लॉजेंज में कौन सा केमिकल है, मेंथॉल। तो मेंथॉल हमें ये फील कराता है, और यू कैन से कि मेंथॉल हमारे ब्रेन में जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमें कोल्ड का एहसास दिलाते हैं, उससे एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमें ठंडी फीलिंग होती है, जिससे कई बार हमारा ब्रेन फ्रीज भी हो जाता है। ओके, so our fifth question is that if we did not have so many sensors in our lips and tongue, what would be the consequences? कि अगर हमारे टंग पे या फिर लिप्स पे जितने हमारे प्रेजेंट में रिसेप्टर्स हैं, अगर उतने रिसेप्टर्स ना होते तो क्या होता, ठीक है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते, उसके क्या रिजल्ट्स होते। तो इसका आंसर आएगा कि इफ़ वी डिड नॉट हैव हाई डेंसिटी ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर लिप्स एंड टंग। डेंसिटी का मतलब हो सकता है कि ज़्यादा अमाउंट में, कि अगर हमारे टंग्स एंड लिप्स पे ज़्यादा अमाउंट में रिसेप्टर्स ना होते तो
we would be unable to tell if the things we put in our mouth are hard or too hot or too cold, causing damage to our teeth, mouth and digestive tracts. तो हम ये आइडेंटिफाई ना कर पाते कि कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी चीज़ सॉफ्ट है, कौन सी चीज़ कुछ ज़्यादा ही हॉट है एंड कौन सी चीज़ कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है. एंड ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, हार्ड चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ज़्यादा हॉट चीज़ें, ये हमारे टीथ को, हमारे टंग को एंड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है. वी विल नॉट बी हेल्थी. सो वी वुड ऑल्सो नॉट बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश एंड स्टेल फूड विदाउट नोइंग द टेस्ट. तो अगर हमारे जीभ पे ज़्यादा टेस्ट रिसेप्टर्स ना होते तो हम ये बता ही नहीं सकते थे कि कौन सा जो फूड है वो फ्रेश है एंड कौन सा जो फूड है वो स्पॉइल्ड है. हमें दुकान वाले चूना लगा देते. ठीक है. So let us move to the next question, which is sixth, that people without sight are able to read using their fingers, and how do people who cannot hear manage to communicate with others. अभी आपको ये बताना है कि जो लोग होते हैं जिनकी साइट नहीं होती, और यू कैन से कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, वो अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ों को रीड कर सके, ताकि वो चीज़ों को महसूस कर सके. तो हाउ डू पीपल हु कैन नॉट हियर मैनेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स, कि जो लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, या फिर वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों से. सो पीपल हु कैन नॉट हियर कैन रीड एंड राइट in order to communicate with other people. However, if they are in company of others who have been trained in sign language, they can use it to have conversations effortlessly. तो इससे क्या सोल्यूशन निकलता है हमारा कि जो लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते वो लिख सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं. अभी ऑब्वियसली उन्हें लिखना और पढ़ना तो आता ही होगा, ठीक है. तो एक और वे इसका ऐसा होता है कि साइन लैंग्वेज, आपने साइन लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, ठीक है. तो ऐसा होता है कि अगर कोई भी आप किसी डेफ पर्सन से बात कर रहे हो तो वो साइन लैंग्वेज यूज़ करेगा आपके साथ. एंड अगर आपको साइन लैंग्वेज आती है तो आप उसके साथ एफर्टलेसली कम्युनिकेट कर सकते हो. आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कम्युनिकेट करने में, बट उसके लिए आपको साइन लैंग्वेज आनी चाहिए. ओके, सो दीज आर द टू वेज बाय विच डेफ पीपल कैन कम्युनिकेट.